Today we are talking about Thevenin's theorem. Okay, so there is a statement: any linear bilateral network having terminals A and B can be replaced by a single voltage source in series with a resistance. ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से कोई भी नेटवर्क है जिसके पास एक टर्मिनल है ए और बी, और यहाँ पे आपका कोई लोड है, ये कोई लोड रेजिस्टेंस है। तो इसको आप फॉर्मुलेट कर सकते हो इस तरीके से, उस नेटवर्क को आप बना सकते हो ये, जिसे आप बोलेंगे VTH थेवेनिन वोल्टेज, और इन सीरीज विद RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्लियर? आ गया समझ में? यस सर। ओके, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे करंट I है, तो I की वैल्यू हो जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस ठीक है, क्लियर? अब स्टेप्स देखो, स्टेप्स क्या करने हैं। पहला स्टेप्स क्या करना है, रिमूव द branch in which current to be calculated। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस ब्रांच में जो चीज निकालनी है, इट में भी करंट और वोल्टेज, सबसे पहले आपको उस ब्रांच को नेटवर्क से अलग कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, दूसरा, कैलकुलेट VTH across that terminal। ओके, थर्ड, कैलकुलेट RTH across that terminal by replacing sources with their internal resistance। इस बात का क्या मतलब हो गया, दैट इज वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया? डन? यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे आप,
फोर्थ स्टेप में ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है, विच इज दैट इज इस तरीके से, दिस इज VTH एंड दिस इज RTH। तो आपने क्या कर रखा है, VTH निकाल रखा है, RTH निकाल रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे, कनेक्ट द ब्रांच which is removed earlier to the Thevenin model। जो पहले ब्रांच आपने निकाल ली थी, अब उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ऐसे। दिस इज VTH, दिस इज RTH, ठीक है, दिस इज RL। सो I can be calculated like VTH and RTH plus RL। क्लियर? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, इसमें क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते चलूंगा आपके लिए, ठीक है। इसमें अभी जितनी भी थ्योरम्स आएंगी उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सारे को मैं ही सॉल्व करता चलूंगा विद द हेल्प ऑफ यू, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RTH कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए साथ साथ करते चलेंगे क्लास में ही। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, कोई ऑफलाइन बचा ही नहीं कुछ, इसीलिए वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, दो क्लास भी हो सकती है एक दिन में। तो यहाँ पे आपका टर्मिनल है AB, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ A या B, या इस तरीके से कह सकते हैं, फाइंड करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। बात तो यही आ गई, ठीक है, क्लियर? रेस्पॉन्स प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इस ब्रांच को एलिमिनेट कर लेना है, हटा देना है। तो हमारे पास सर्किट बचेगा ये, दिस इज 20, दिस इज 5, दिस इज 10, 7, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। तो आपको ये क्या है, यहां पे आपको लगाना है VTH। VTH कैलकुलेट आपको कहां करना है, यहां। आप इसको VTH बोल सकते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज बोल सकते हैं और VAB बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हैं आप। ये वाला वोल्टेज ही तो यहां वाला वोल्टेज होगा, यस और नो? Yes, sir. इसमें करंट Yes, sir. कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा 7 ओम में? 0 एम्पेयर। Zero. बहुत बढ़िया, दैट्स वाई ये VTH जो है वो यहीं का VTH आ जाएगा। बाया नोडल लगा दो, बाया नोडल VTH -20/5 प्लस VTH बाय 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो आपका ये हो जाएगा 2VTH -40 प्लस VTH इक्वल्स टू 0। Yes, sir. VTH by 40 and VTH equals to 40/3. 13.33 वोल्ट। क्लियर? तो आपने इस तरीके से क्या कर लिया, VTH कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ RTH कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग।
तो देखो आरटीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला था वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट। क्लियर। फिर क्या बचा 5, Yes, sir. फिर क्या बचा 10, दिस इज 7, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे आपका B है। तो आपको इधर से आपको कैलकुलेट करना है। आप इसे RTH बोल सकते हैं और RAB बोल सकते हैं और R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। कैलकुलेट करो जरा प्लीज, व्हाट इज द RTH? देखें हम भी तो कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए सब लोग। 10.3. So 10.3 ohm. 10.3. बहुत बढ़िया। तो जो 21.3. 10.3. 10.3. 550. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो आप क्या करना है, आपने VTH निकाल लिया, RTH निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप है आपका थेवेनिन मॉडल बनाना, जिसमें VTH बनाया, RTH सीरीज में कनेक्ट किया, ये आपका VTH। अब आपको कौन सी ब्रांच कनेक्ट करनी है जो आपने हटा दी थी पहले, दिस इज 12 ओम। तो आपको 12 ओम में ही करंट फाइंड आउट करना था, तो दिस इज VTH अपॉन RTH प्लस 12। VTH है आपका 13.33, RTH है आपका 10.3 और 12। व्हाट इज द आंसर प्लीज? आंसर्स प्लीज। जब हम 0.59. 0.59. 2.5 something. टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन हो गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। This is 20 volt, this is 4 ohm, 16, 24, 30। आपको कैलकुलेट करना है 16 में करंट इन 16 ओम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 ओम के ब्रांच को हटा देंगे। दिस इज 20, दिस इज 4। और देखो हटाते ऐसे हैं, ऐसे सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, बी केयरफुल। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको जो अब वोल्टेज निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज, वो इसके अक्रॉस निकालना है। दिस इज ऐसा। ठीक है, निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Equal to 0, sir. 6 VTH minus 120 VTH minus 30 equal to 0. नोडल ठीक है, नोडल ठीक लगाया है। Yes, sir. Yes, sir. देन कैलकुलेट द VTH।
minus 120 plus VTH. 21.4. 7 VTH equal to 21.4. 150. VTH equal to 150/7. 150/7. कितना आ रहा है? 21.42. 4 volts. 21.42. नाउ कैलकुलेट RTH. देखो, बी केयरफुल. Voltage source should be short circuited. This is 4. This is A. This is B. And this is 24. And again it is short circuited. Now we have to find the RTH across this. अब मेरे को ये बताओ RTH कितना है? 3.42. 28 cell. बहुत बढ़िया. RTH. वेरी गुड. अभी तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में. अब आपने क्या किया? मॉडल बना लिया विच इज VTH, RTH. अब आपने ब्रांच कनेक्ट कर लिया विच इज 16. आई निकालना था तो VTH RTH plus 16. So this is 21.42. 3.42 plus 60. Answers please. So 1.10. 1.16. 1.10. Okay. 1.10. Take a screenshot. 1.10. Okay, okay. Take a screenshot. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर. Another question. ये बच्चे क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ठीक क्वेश्चन है. कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है इस वाले 6 ओम में, इसमें I6 ओम ये वाला करंट निकालना है. ठीक है, तो सीधे सीधे करते जाओ. फॉर VTH 6 15 3 4 4 में कितना करंट जाएगा, फ्लो होगा? 4 में कितना करंट फ्लो होगा? 0. बहुत बढ़िया. यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा इसके क्रॉस. क्लियर? बिकॉज पहले वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं VTH यहाँ है. तो फिर क्या है कैलकुलेशन में? VTH minus 6/6 प्लस VTH minus 15/3 इक्वल्स टू 0. नोडल ठीक लगाया है सबके हिसाब से? नोडल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर. No, sir. No, sir. Equal to 10. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. RTH. This is short. This is 6. This is 3. This is again short. तो देखो, मैं बार बार क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट को भी रिप्रेजेंट करना है
और ओपन को भी टर्मिनल्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो मैंने शॉर्ट दिखाया है, तो देखो शॉर्ट में मैं ऐसे कर देता हूं ताकि मेरे को पता चले कि यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट किया हुआ हूं। 6, दिस इज 3, RTH RAB कितना हो गया? 6। बहुत खूब, 6 ohm. ठीक है। अब आगे कराने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई टफ सा क्वेश्चन लेते हैं। बेसिकली टफ कुछ होता ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। हो गया सर। Question 4. There is a question. कैलकुलेट करो उसको, मैं नहीं करूंगा। आई वॉन्ट VTH इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस मेरे को चाहिए। दिस इज VTH और यहीं पे मेरे को RTH चाहिए। कैलकुलेट प्लीज। यस प्लीज। VTH 12 आ रहा। VTH कितना आ रहा है? Yes, sir. 12 volt. 12 वोल्ट। रॉन्ग। Yes, sir, 12 volts. RTH बताओ, RTH कैलकुलेट करो, RTH भी चेक कर लेता हूँ। RTH 40 आएगा। RTH 40 सही है। RTH 40 BTH क्यों गलत कर रहे हो? थोड़ा सा ट्रिकी मिल गया तो आप तो बस टाइम टाइम बोल गए। सर मेरा कुछ ज्यादा ही आ रहा है। हाँ ज्यादा ही आना चाहिए बच्चे। बताओ कितना, कितना ज्यादा आ रहा है? 44. 74। 7 कितना? 74। 74। 44. 44 बहुत अच्छा। 74 भी आया, 44 भी आया, 12 भी आ गया। 124. कितना? 73। हाँ 124. 124 और बोली लगाओ। मेरी तरफ से बोली है 356 की। सर 196। बहुत बढ़िया, बोली 290 बढ़ी, बोली बढ़ गई। 196। ये प्रोडक्ट बिकेगा 356 रुपीज में। ये सर मैं 356 बोला हूँ। आया किसी का 356?
नो सर 356 किसका आया? 56 है। सर 356 नाम बताओ अपना। गुलशन कुमार। ओके, सो दिस नेटवर्क गोज टू चलो देखो, ये जो 3 एम्पियर है ना, देखो सबसे पहले तो तुमको दिमाग में ये आना चाहिए कि सर देखो यहां तो मैं केवीएल लगा नहीं पाऊंगा, ठीक है, और यहां पे भी मैं केवीएल लगा नहीं पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा, ये सबको समझ में आ गया था? यस सर Yes, sir. ठीक है, शॉर्ट सही लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं लूप एनालिसिस कर सकता हूं, इस तरीके से केबल लगा सकता हूं क्या मैं? आराम से लगा सकता हूं ना? यस सर ठीक है, चलो ऐसे लगा सकता था, ये सोचना था। अब देखो इसको छोड़ दो, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। ठीक है, देखो ये वाला तो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सबको दिख रहा है क्या? ये सर दिख रहा है। Yes, sir. 60/32, इसके पैरेलल में आ जाएगा 32 का रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका 8 और ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? पहले 60/32 बताओ कितना होता है? 10:2 होगा सर। क्या? 1.87 1.87. 1.87। ओके, तो देयर इज अ करंट सोर्स ऑफ 3 + 1.87 in parallel with there is a resistance 32 and there is a 8 and there is this is। यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर ये समझ में आ गया, ये कैसे जोड़ दिया? यस sir. ओके, ये क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक और पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर ओके, बताओ 4.87 इंटू 32 करो। 4.87 मल्टीप्लाई बाई 32, ये करके बताओ। 155.84. 155.84 कितना? 155.84 155.84. 155.84। 84. ओके, आई थिंक अब किसी को दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। यस सर तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी चीजें आसान हो जाती हैं, आपको बस क्लिक करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, आंसर्स मैंने बता ही दिए, स्क्रीनशॉट लो। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्या जी? सर आंसर का आंसर सर, 356 इसको एक बार वोल्टेज और 40 ओम, ये दिस इज ओम। $356 VTH है और RTH है 40। दोबारा से एक्सप्लेन करना है। यस सर। देखो बच्चे, जहां जहां करंट सोर्स होती है उसमें मैं मैश एनालिसिस नहीं लगाता हूं, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस केवीएल नहीं लगा सकते। तो न तो मैं Yes, इसमें sir. लगा सकता था, ना मैं इसमें लगा सकता था। ठीक Yes, है, sir. तो मैश एनालिसिस मेरी हो गई थी गड़बड़। तो मेरे को दिख रहा था कि मैं यहां से लगा सकता हूं, ये चीज मैं कर सकता था, ये मैं कर सकता था, ऐसा लूप एनालिसिस लगा सकता था यहां से जाकर के ये। अब उसके लिए मेरे को जरूरत थी कि मैं ऐसे जाता और मैं निकाल लेता, लेकिन मेरे को करंट पता होना चाहिए था। तो देखो ये 3 तो इधर आ गया। अच्छा, क्या इधर करंट कितना है? 0। बहुत बढ़िया, 0। तो ये 5 एम्पियर किधर फ्लो करेगा? ये 5 एम्पियर इधर ही तो फ्लो करेगा। 8 ओम की तरह। यस सर। अच्छा, ये 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है इधर से,
तो इसमें कितना जाएगा? 8. 8। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप यहां से, मैं दूसरा तरीका ये है कि आप यहां से जाते और ये करके ले आते। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करते। केवीएल लगाओ, माइनस VTH प्लस 8 इंटू 5 प्लस 32 इंटू 8 प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो VTH आ गया आपका 40 प्लस  क्लियर? Yes, sir. एक तरीका है ये और एक तरीका है ये। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, ये वाला चीज मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो मैंने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, दिस विच इज 60/32, ठीक है, इन पैरेलल विद 32। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया, ये मैंने पहले लगाया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और हो सकता है, तो फिर मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ लगा दिया, विच इज दिस 155.84। दिस इज 155.8। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ sir. पे आप लगा सकते हो VTH, तो VTH माइनस 155.8/40। ठीक है, ये मैंने ऐसे माना और ये मैंने माना आ रहा है इनकमिंग, तो ये ठीक है। तो यहां से मेरा VTH आ रहा है 200 प्लस 155.8। ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चंस देते हैं। आज बच्चे बड़े कम है, हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हैं क्या सब लोग? Yes, sir. पढ़ने का मतलब नहीं है, हॉस्टल शिफ्ट कर लो बस। अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बता दिया करो भाई। Yes, sir. Yes, sir. बताते नहीं हो। चलो होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत सारे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। इसमें मैं आपको आंसर्स भी देते चलूंगा साथ के साथ। देयर इज अ क्वेश्चन, Okay, sir. 10 volt, this is 10, this is 10, this is 5, this is 5। ठीक है, और ये आपका ए भी है, ये आपका ए है। तो आपको निकालना है VTH RTH बस। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा आपका VTH आएगा आपका 60 और RTH आना चाहिए इसका 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये प्लस माइनस 10 1 1 1 इसमें आपको निकालना है इस वाले में। ठीक है, और इसका आंसर है VTH है आपका 45/11। ठीक है, और RT है आपका 10/11। क्वेश्चन नंबर 7,
कहाँ भजन चला दिया भाई, इस्कॉन वाले कहाँ से आ गए? इसमें निकालना है सिर्फ आपको VTH विच इज 72 वोल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो यहाँ। सर यहाँ करंट सोर्स का कितना है? सर करंट रह गया करंट सोर्स रह गया, करंट करंट सोर्स रह गया आपका 8। एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पे। देयर इज 4 6 12 4 4 2 2। आपको निकालना है इसमें ये A और ये B। इसका आंसर आ जाएगा आपका VTH आ रहा है इसमें 8 वोल्ट, RTH आ रहा है आपका इसमें 2 ओम सर और 12 वोल्ट बैटरी की टर्मिनल नहीं पता चल रहा है। और I आएगा 1 एम। क्या जी? कौन सी बोल रहे टर्मिनल हैं? 12 वोल्ट बैटरी की 12 वोल्ट। कौन सा? अच्छा ये, अच्छा हाँ ये वाला पता नहीं चला। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सा बना देते हैं। अब पता चल रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, मेरे हिसाब से 8 ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मी कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। सर इनमें से एक क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। मैंने एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो पहले। ठीक है, ओके सर।